नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं मनीष जी को धन्यवाद कहता हूँ क्योंकि उन्होंने संगीतकार ख़याम जी के बारे में आपसे जुड़ने का मौका दिया। तो संगीतकार ख़याम जी जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे 1927 में। तो वैसे उनकी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड थी, लेकिन उनका जो रुझान था सिर्फ फिल्मों की तरफ था। तो वो बहुत छोटी उम्र में, मतलब कह सकते हैं कि टीनेज में, वो घर से भाग खड़े हुए और फिर लेकिन दिल्ली आए तो वो उनकी दादी ने कहा कि अगर फिल्मों में जाना चाहते हो तो पहले तालीम हासिल करो। तो उन्हें पंडित अमरनाथ के साथ उनको लगा दिया, जो एक क्लासिकल म्यूज़िक सिंगर के रेनाउंड अच्छे सिंगर थे। तो उनसे उन्होंने तालीम हासिल की 1-1.5 साल। उसके बाद फिर वो जानते थे दूसरे संगीतकारों को, तो हुस्नलाल भगत राम जी ने भी हेल्प की, जो एक संगीतकारों की जोड़ी थी। तो उन्हें बम्बई में चिश्ती बाबा, जो वहाँ पे एक संगीतकार हुआ करते थे, उनके असिस्टेंट के रूप में वो जुड़ गए। तो जब उन्होंने फिर इंडिपेंडेंटली काम करने की सोची, उनका नाम दरअसल बहुत लंबा था, मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी। तो अब ये बड़ा अनविल्डी सा हो जाता था, तो उन्होंने शर्मा जी नाम रख लिया और कुछ साल 1948 से लेके 1953 तक वो इसी नाम से फिल्मों में संगीत देते रहे। पहले उन्होंने एक ही रांझा फिल्म में संगीत दिया, फिर उसके बाद 1950 में बीवी नाम की फिल्म में शर्मा जी बन के उन्होंने संगीत दिया, जिसमें एक गाना काफ़ी मशहूर हो गया था, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, अकेले में वो घबराते तो होंगे। उसके पश्चात फिर वो 1953 में उन्होंने अपना नाम ही एज्यूम कर लिया, लेकिन छोटा करके ख़याम के रूप में। उन्होंने पहली फिल्म जो उनकी आई वो थी फुटपाथ 1953, दैट इज़ 1953। उसमें एक गाना था जो तलत महमूद जी ने गाया है, और पर्दे पे दिलीप कुमार, जो उस समय के सबसे मशहूर हीरो थे, वो पर्दे पे दिलीप कुमार जी थे, वो गा रहे हैं। तो मैं 2 लाइनें उसकी गा देता हूँ। गम की कसम आज अमरी है, आ भी जा आज मेरी सन, शाने गम की कसम। ये गाना इतना मशहूर हुआ कि उन्हें ऑफर्स की एकदम झड़ी लग गई, लेकिन दरअसल वो एक अनुबंध से बंधे हुए थे, अनुबंध से, जिसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो वो उन्होंने कोई और फिल्में नहीं एक्सेप्ट कर सके, मतलब उसी प्रोडक्शन हाउस के अलावा। 1958 में उनकी 2 कामयाब फिल्में रिलीज़ हुई। एक तो थी लाला रुख, उसमें एक गाना था, प्यास कुछ और बढ़ाती है झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। ये तलत महमूद जी और आशा भोसले जी ने गाया था। उसके बाद एक फिल्म बन रही थी फिर सुबह होगी, वो रमेश सहगल जी एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, वो बना रहे थे। तो उन्होंने बतौर हीरो राज कपूर जी को साइन किया था। अब राज कपूर जी के फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनकी अपनी जोड़ी थी जो खुद फिल्में बनाया करते थे आर.के. फिल्म्स के नाम से, वो थी शंकर और जयकिशन जी। तो अब रमेश सहगल जी चाहते थे ये जो फिल्म थी फिर सुबह होगी, वो क्राइम एंड पनिशमेंट, वो इस पे ये फिल्म जो बनाना चाहते थे, उसका म्यूज़िक डायरेक्टर वो ऐसा चुनना चाहते थे जिसने ये नॉवेल पढ़ी भी हो और उसको समझा हो। तो ऐसे उन्हें सिर्फ ख़याम, तो उन्होंने उनको एंगेज तो किया, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि राज कपूर जी को अगर ये संगीत पसंद आएगा तभी मैं आपको एंगेज करूँगा, नहीं तो उनकी जो जोड़ी है शंकर जयकिशन की, वही इसका संगीत है।
अब उन्होंने जब इसके गीत कंपोज किए ख़याम जी ने और राज कपूर जी को सुनाए, राज कपूर जी इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि अभी तक कहाँ छुपे हुए थे दोस्त। अब इस बात का जब पता चला तो शंकर जयकिशन जी दोनों जो थे वो बड़े एक्चुअली इनसिक्योर से महसूस करने लगे। उन्होंने ख़याम जी को फ़ोन किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तो राज जी आपको ही एंगेज करेंगे हमें छोड़कर। अब ये ख़याम जी ही वॉज अ थॉरो जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि पहले भी आप ही उनके संगीतकार थे राज कपूर जी के, अभी भी आप ही रहेंगे। वो बिल्कुल भी पुशी आदमी नहीं थे। तो उसके बाद 1954 में उनकी के लिए एक बहुत अच्छी घटना घटी, वो हुई कि उनकी शादी। दरअसल वो गायिका थी जगजीत कौर जी। वो पंजाब की एक प्रतिष्ठित फैमिली से थी, परिवार से थी। मतलब उनके पिताजी एक नामी वकील थे और वो गाती थी। पहले तो उन्होंने गाया था दिल नादान फिल्म में, ये गुलाम मोहम्मद जी के संग। लेकिन ख़याम जी से उनकी दोस्ती हुई और उन्होंने शादी कर ली 1954। फिर सुबह होगी में 2 गीत तो डुएट्स थे, आशा भोसले जी और मुकेश जी के गाए हुए। एक तो वो सुबह कभी तो आएगी और दूसरा फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों से गिला। फिर एक मुकेश जी का गाया हुआ बहुत अच्छा गीत था, आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। और एक आशा जी का बड़ा दर्द भरा गीत है, 2 बूंदे सावन की। फिर उसके बाद 1961 में 1961 में एक फिल्म आई शोला और शबनम। ये धर्मेंद्र जी की भी शायद दूसरी फिल्म थी। पहले वो एक फिल्म में काम कर चुके थे, दिल भी तेरा हम भी तेरा, दिल भी तेरा हम भी तेरे में, लेकिन ये फिल्म शायद उनकी दूसरी फिल्म थी। इसमें के तो गीत कुछ ना पूछो, लाजवाब थे। इसमें एक डुएट था लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम। और फिर एक मोहम्मद रफ़ी का बहुत ही ऐसा गीत था जिसमें वो बड़ी लो नोट पे शुरू होता है वो गीत और बहुत हाई नोट पे पहुंचता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा संगीतकार ही बना सकता है और एक अच्छा गायक ही इस गीत को गा सकता है। वो था जाने क्या ढूंढती रहती है आँखें मुझ में, राख के ढेर शोला है न चिंगारी। और इसी फिल्म में जगजीत कौर जी के गाए हुए 2 गीत हैं। एक मुख्तलिफ आवाज़ थी, एक अलग हटके। तो एक तो है लड़ी रे लड़ी मैं तो कब से खड़ी, तो ज़रा सुन बालमा। ये गीत जो था फौजी भाइयों के बीच में बहुत ही पॉपुलर था। एक प्रोग्राम आता था कि फिल्मी गीतों का, जयमाला, शाम को 6 से 6:30 बजे। तो मिड 60s में ये इतनी फरमाइशें आती थी इस गीत के लिए कि ये हर रोज़ बजता था कई महीनों तक। और फिर एक दूसरा जगजीत कौर जी का गाया इसमें गीत था, वो था कि फिर वही सावन आया साजन आए ना। तो फिर शोला और शबनम के बाद फिर 1964 में उनकी ख़याम जी के संगीत में एक शगुन नाम की फिल्म आई। शगुन में हीरोइन थी वहीदा रहमान जी और जो उनके रियल लाइफ हस्बैंड बाद में बने वो थे, दरअसल उनका नाम था शेखर रेखी,
लेकिन फिल्म में उन्होंने कमलजीत के नाम से काम किया था। ये दो जगजीत कौर जी के गाए हुए 2 गीत हैं इसी फिल्म शगुन में। एक तो आज तक बहुत मशहूर है, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये पियानो के साथ के अकम्पनीमेंट के साथ उन्होंने गाया हुआ है। और दूसरा है कि देखो देखो रे गोरी ससुराल चल। ये फिल्म के बाद उन्होंने फिर 1966 में एक फिल्म आई आखिरी खत। ये एक इस फिल्म का हीरो, वैसे तो राजेश खन्ना की ये फर्स्ट रिलीज फिल्म थी। पहली फिल्म दरअसल उनकी राज थी, लेकिन रिलीज़ ये पहले हुई थी। ये लो बजट फिल्म थी, जल्दी बन गई। ये चेतन आनंद जी इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो इस फिल्म में एक तो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया हुआ है, और कुछ देर ठहर और कुछ देर ना जा। और 2 गीत लता जी के बहुत अच्छे हैं, बहारो मेरा जीवन जी सवारो। और एक गीत जो बहुत ही मुझे पसंद है वो है मेरे चंदा मेरे नन्हे अपनी गोदी में कैसे सुलाऊं। ये तो ऐसे है कि एक छोटा बच्चा बम्बई में अकेला घूम रहा है और 3 दिन तक वो अकेला घूमता रहता है, और उसकी ये कहानी है। तो उसकी जो माँ है वो गुजर चुकी है, और उसकी एक तरह से ये आत्मा की आवाज़ है। और डायरेक्शन भी इस फिल्म की इतनी बढ़िया है कि ऐसे लगता है कि वाकई एक माँ अपने जो इस धरती पे एक बेटा छूट गया है उसको उसकी सेफ्टी का सोचते हुए ये गाना गा रहे हैं। और एक गीत है जो भूपेंद्र जी एक रेस्टोरेंट में गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये उनका दूसरा गीत था। पहली फिल्म जो मदन मोहन जी के संगीत में हकीकत, उसमें उन्होंने गाया था, लेकिन उसमें अन्य 3 और मशहूर उस समय के सिंगर थे। आखिरी खत से पहले 1965 में एक फिल्म आई मोहब्बत इसको कहते हैं। दरअसल अगर इस फिल्म की बात ना की जाए तो ये जो वीडियो है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि इस फिल्म के हीरो और हीरोइन थे शशि कपूर और नंदा। ये उनकी एज हीरो एंड हीरोइन पहली फिल्म थी साथ में, और ये बड़ी मशहूर जोड़ी हुई। न जाने कितनी कामयाब फिल्मों में उन्होंने इकट्ठे एक्ट किया। और मतलब कहते थे कि जोड़ियाँ अक्सर कामयाब होती हैं और फिल्मों को सक्सेसफुल बनाती हैं, तो मतलब उनका भी एक योगदान होता है। तो ये उनकी हीरो एंड हीरोइन पहली फिल्म थी। इस फिल्म में तो बहुत अच्छे गाने थे, जैसे कि एक था ये हमसे होती मोहब्बत तुमको तुम ये दीवानापन छोड़ देते। ये मुकेश जी और आशा भोसले जी ने गाया हुआ है। और इसके अलावा एक सुमन कल्याणपुर जी और मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ एक बहुत सुंदर गीत है, और वो है ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा। बहुत ही प्यारा गीत है। और इसके अलावा सुमन जी का एक सोलो है जो दरअसल इस फिल्म का है, शगुन का नहीं। तो जैसा कि मैं कह गया था, वो है जो हम पे गुजरती है तन्हा किसे समझाएं, तो जाएं तो किधर जाएं। उसके पश्चात मतलब जैसे हमने आखिरी खत जो 1966 में आई उसको डिस्कस किया है, और फिर मीना कुमारी जी जो एक बहुत ही अच्छी हीरोइन थी और वो नज़में भी लिखती थी। तो उनको एक अच्छे संगीतकार की ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी थी, मतलब जो इट यूज़ टू साउंड वेरी गुड। तो एक संगीतकार मिल जाए तो वो खुद अपनी नज़में गा सकती थी। तो आई राइट आई रिसाइट नाम की 1971 में वो एक उनकी नज़मों की तब सीडी तो नहीं होती थी, लेकिन ये रिलीज़ हुई जो कह सकते हैं ऑडियो टेप। तो वो भी काफ़ी चला। और उसके पश्चात तो कुछ साल तक
ख़याम जी बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते थे। जब उनके पास ऐसे लगता था कि वो बहुत क्रिएटिव पीरियड है उनका, तभी वो संगीत दिया करते थे। तो 1976 में यश चोपड़ा जी ने बनाई कभी कभी नाम की फिल्म, और ये 1976 से लेकर 1983 तक, यानी कि रज़िया सुल्तान तक, उनका सबसे क्रिएटिव पीरियड था कि फिल्में भी उनकी कई आई 10-11, और उनमें उनका संगीत भी बहुत अच्छा था। कभी कभी की तो बात ही मत करिए कि उसमें जैसे कि एक तो था मेरे घर आई एक नन्ही परी, बहुत ही प्यारा गाना है, लता जी का गाया हुआ। और एक दूसरा है कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, ये लता जी और किशोर कुमार जी ने गाया हुआ है। और दो गीत जो हैं मुकेश जी और लता जी के हैं, एक तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और एक मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मुकेश जी का सोलो है। सारे बड़े अच्छे गीत, और फिल्म भी खूब चली। 1977 में शंकर हुसैन आई, जिसमें एक मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ बहुत ही सुंदर गीत है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बड़ी सांवली सी, बड़ी खूबसूरत। और एक लता जी का गाया हुआ बहुत अच्छा गीत है, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। फिर 1978 में त्रिशूल आई, जिसके गीत उतने अच्छे नहीं थे, जिसको हम कह सकते हैं कि ख़याम जी के हाई स्टैंडर्ड पे नहीं उतरते थे। तो फिर 1979 में मुज़फ़्फ़र अली जी ने नूरी बनाई, जिसमें बहुत ही अच्छे गीत थे, जैसे कि एक तो है आजा रे मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे, और दूसरा भी लता जी के गाए हुए बहुत अच्छे अच्छे इसमें गीत थे। और फिर उसके बाद 1980 में चप्पल की कसम आई, तो उसमें एक लता जी का गाया हुआ बहुत ही अच्छा एक गीत था, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। और एक डुएट है मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी का, सिमटी हुई घड़ियाँ कह दो तो ठहर जाएं। 1981 में उनकी 3 फिल्में आई। एक थी जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला, वो थी उमराव जान। इसमें तो आशा जी की गाई हुई 4 गज़लें थी। तो दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, इसमें आशा जी और ख़याम जी को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। उसके अलावा जुस्तजू जिसकी थी, और उसके अलावा ये क्या जगह है दोस्तों, फिर एक इन आँखों की मस्ती के परवाने हज़ारों हैं। और इसी फिल्म में जगजीत जी ने बहुत अच्छा गाया, जगजीत कौर जी ने बहुत अच्छा गीत गाया है, वो है काहे पियाही विदेश। ये बहुत ही मतलब एक मार्मिक सा गीत है कि जिसमें एक महिला जिसने बहुत ख़राब ज़िंदगी देखी है, उसके लिए आपको बहुत एक तरस सा आता है। और फिर दूसरी एक फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट सोलो दो हैं, भूपेंद्र जी का गाया हुआ और आशा जी का गाया हुआ। एक वो है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तो इसके जो लिरिक्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। दरअसल ये निदा फाजली जी का लिखा हुआ है गीत। तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो मतलब हाउ ट्रू कि हमें लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता। हम अक्सर रोते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये सभी के साथ होता है कि सारी खुशियाँ एक इंसान को नहीं मिलती। और फिर 1981 में ही एक और फिल्म आई दर्द, उसमें भी 2 इंडिपेंडेंट सोलोज थे, भूपेंद्र जी और लता जी। वो ये था अहले दिल यूं ही निभा लेते हैं, दर्द दिल ही में समा लेते हैं।
ये भी बहुत अच्छा, ये दोनों सोलोज थे। और उसके बाद फिर 1982 में आई बाज़ार। बाज़ार में एक तो बहुत पुराने, जो 18वीं सदी के एक शायर थे मीर तकी मीर, उनका लिखा हुआ गीत ख़याम जी ने यूज़ किया है इस फिल्म में, दिखाई दिए बेखुद किया। और इसी में एक बाज़ार में जगजीत कौर जी का गाया हुआ एक बहुत अच्छा गीत है, देख लो आज हमको जी भर गई। फिर 1983 में रज़िया सुल्तान है। रज़िया सुल्तान का तो संगीत बिल्कुल छा गया, समझिए कि उसमें एक तो ये थे दो लता जी के गाए हुए बहुत अच्छे गीत, ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, और दूसरा ख्वाब बनकर कोई आएगा। फिर उसके अलावा एक कब्बन मिर्ज़ा जी का गाया हुआ इसमें एक गीत है, जो ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर थे। ये है कि मतलब एक उनकी भी एक अलग किस्म की आवाज़ थी, मुख्तलिफ। ये था, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। और एक डुएट था आशा जी और ये जगजीत कौर जी का गाया हुआ। दरअसल इससे जुड़ा हुआ एक वाक़या है जो हम अगले एपिसोड में बयान करेंगे।